मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। कैसे डिजिटल संपत्ति रूस और चीन के बीच भुगतान को सरल बनाती है। रूस और चीन के बीच सीमा पार लेनदेन में डिजिटल संपत्तियों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पारंपरिक बैंकिंग लंबे समय से धीमी रही है। किफा, एक डिजिटल उपकरण, लेनदेन को गति देने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके इन भुगतान समस्याओं को हल करने के एक तरीके के रूप में उभरा है। किफा सिन्हावलोकन 2013 में जब किफा की शुरुआत हुई, तो इसका मुख्य लक्ष्य चीनी उत्पादों को रूस में लाना था। जैसे जैसे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं बदली और उनके बीच व्यापार बढ़ा, किफा ने अपना ध्यान 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित कर दिया। जुर्माना और भुगतान में देरी। प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग लेनदेन में काफी समय लग रहा है। कुछ भुगतानों में महीनों लग रहे हैं। चीनी बैंकों ने उन रूसी कंपनियों के लिए भुगतान करना मुश्किल कर दिया है जिन्हें इन नए नियमों की जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक नियमों का पालन करना होगा। डिजिटल संपत्तियों का उपयोग। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए किफा ने डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन की ओर रुख किया है, विशेष रूप से टीथर, यूएसडीटी, स्थिर मुद्रा के उपयोग के माध्यम से। मानक बैंकिंग प्रणालियों को दरकिनार करके यह भुगतान विधि लेनदेन को जल्दी से पूरा करने की अनुमति देती है, अक्सर केवल एक दिन में। विधायी विकास। रूस ऐसे कानून पारित करने पर विचार कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग की अनुमति देता है। इससे डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े लेनदेन और भी अधिक कानूनी हो जाएंगे और उनमें तेजी आएगी। किफा रूस और चीन दोनों में नियमों का बारीकी से पालन कर रहा है ताकि उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके। अनुपालन के मुद्दे। अधिक अनुपालन जांचों ने भुगतान धीमा कर दिया है, जिससे प्रसंस्करण समय लंबा हो गया है। क्यूफा का कहना है कि एक बात यह है कि कई रूसी कंपनियां इन नियमों को अपनाना शुरू कर रही है, लेकिन कागजी कार्रवाई और उत्पादों के साथ अभी भी समस्याएं हैं, जिनका उपयोग दो अलग-अलग चीजों के लिए किया जा सकता है। किफा मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहता है और कजाकिस्तान और अन्य पूर्व सोवियत देशों में व्यापार के अवसरों की तलाश कर रहा है। यह ऐसे समय में एक बड़े क्षेत्रीय लक्ष्य को दर्शाता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदल रहा है। द्विपक्षीय व्यापार के बारे में। जब दो अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, तो इसे द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। यह आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है, जिससे अक्सर व्यापार सौदे होते हैं जो करों को कम करते हैं। अपेक्षाएं और चुनौतियां। जब कार्बन बजट लागू किए जाते हैं, तो विशेषज्ञ उम्मीद करते हैं कि बड़ी कंपनियां अपने प्रदूषण में बड़ी मात्रा में कटौती करेंगी। जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग स्पष्ट और ईमानदार होनी चाहिए। लेकिन कानून तभी काम करेगा जब संसाधनों के आवंटन के लिए स्पष्ट नियम लागू किए जाएंगे और लोगों को हरित ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने में मदद करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। इस अधिनियम का मतलब दक्षिण अफ्रीकी सरकार के जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके में बदलाव हो सकता है, जो अतीत की तुलना में अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। फिर भी, हरित ऊर्जा पर स्विच करने के लिए पर्याप्त धन और स्पष्ट योजनाएं न होने जैसी समस्याएं पहले से ही मौजूद है।